हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, अगर आप 100% एनसीईआरटी जो है पढ़ना चाहते हैं, लाइन टू लाइन अच्छे से समझना चाहते हैं और वास्तव में आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से एकदम 100% एनसीईआरटी की वीडियोज बना सकें। तो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था किंगडम जो है मोनेरा में बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। आज हम बेटा देखेंगे कि हमारे पास मोनेरा में मुख्यतः हम दो प्रकार के बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। एक हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा बेटा यू बैक्टीरिया है। तो जब हमने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, या उसी को हम 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसे कार्ल हुज ने दिया था बेटा, तो उसमें ये देखे थे कि आर्की बैक्टीरिया, ये जो है बेटा क्या, आर्की बैक्टीरिया, ये बेटा किस डोमेन में आता था, ये डोमेन आर्किया में आता था। याद रखिएगा, किस डोमेन में महाराज, डोमेन आर्किया में आता था। तो बेटा याद रखिएगा, ये कौन सा डोमेन है, डोमेन आर्किया। तो देखिए बेटा, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया डोमेन किस में आता है बेटा, आर्किया में आता है। ये भली भांति याद रखिएगा। अच्छा बेटा, हम थोड़ा सा और आपको जो है दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हमारे पास है। तो आर्की बैक्टीरिया का डोमेन क्या है, आर्किया। आर्की मतलब होता है पुराना बेटा, आद्य बैक्टीरिया। तो कहते हैं दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, स्पेशल होते हैं। सिंस दे लिव इन सम क्या है, द मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब ये क्या है, दुर्बल नहीं बेटा, दुर्लभ स्थानों में भी रह सकते हैं। कैसे स्थानों में, दुर्लभ स्थानों में भी रह सकते हैं। सच एज एक्सट्रीम क्या है ना, साल्टी एरिया, एक्सट्रीम साल्टी एरिया, कि जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा हो ना, जहाँ पे बेटा क्या हो, लवण ज़्यादा पाया जाता हो। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को ना, इस टाइप के आर्की बैक्टीरिया को बेटा क्या कहेंगे, हेलोफिल्स। क्या कहेंगे, हेलोफिल्स हम कहेंगे। और बेटा देखते हैं कि ये कहाँ भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं। याद रखिएगा क्या बेटा, हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग में रहने वाले क्या है बैक्टीरिया को, या आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, थर्मोएसिडोफिल्स बेटा। और ये कहाँ रह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया न, मार्स, मार्स मतलब दलदली एरिया में न, और इनको क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस कहते हैं। क्यों, तो बेटा क्योंकि ये मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो दलदली एरिया से न, सड़े गले स्थानों से, कूड़े कचरे से आप देखते हैं कि मेथेन का प्रोडक्शन होता है। तो अगर देखें हम लोग ध्यानपूर्वक, तो आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो गए बेटा, आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के हो गए। पहला आर्की बैक्टीरिया कौन बेटा, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब जो क्या होते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रहते हैं न, जो लवणीय जल में पाए जाते हैं। दूसरा कौन हो गया बेटा, थर्मोएसिडोफिल्स, मतलब जो हॉट स्प्रिंग, गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। तीसरा बेटा हमारे पास हो गए मेथेनोजेंस, जो बेटा क्या होते हैं, मार्स एरिया में, मार्सी एरिया न, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए। आर्की का मतलब पुराना, इनका डोमेन का था आर्किया। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, हार्श हैबिटेट में भी रहते हैं। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों ये रह सकते हैं, या ये जो वास्तविक बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया से ये कैसे भिन्न होते हैं। तो बेटा ये वास्तविक बैक्टीरिया से इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि इनका जो शैवाल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब इसमें जो शैवाल है वो अदर बैक्टीरिया के मुकाबले काफ़ी जो होता है बेटा अच्छा पाया जाता है। तो देखिए अब यहीं पे हम लोग आते हैं कि बैक्टीरिया न, ये आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया
दूसरे बैक्टीरिया से क्या होता है बेटा, भिन्न होता है न, इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। एंड दिस फीचर, यही बेटा इसका गुण, यही इसका जो हमारे पास फीचर है न, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो बेटा आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह सकता है, क्यों रह लेता है, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम क्या है, अदर बैक्टीरिया, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो सबसे बड़ी बात यही हो गई कि सेल वॉल की वजह से। अब आते हैं बेटा कि हमने अभी बात किया कि मेथेनोजेंस भी क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए मेथेनोजेंस आर, हमारे पास मेथेनोजेंस जो हैं आर प्रेजेंट इन क्या, गट, गट मतलब हम लोगों के पास एलिमेंट्री कैनाल में न, ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जुगाली करने वाले, जो बेटा पगुराते रहते हैं, आपने देखा ना, पहले खाना खा लेते हैं फिर पगुराते रहते हैं, तो उनमें जो होता है सच एज काऊ, जैसे कि कहाँ पे बेटा, काऊ में, और कहाँ पे बेटा, बेफेलोज में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और मीथेन को ब्रैकेट में लिखा बायोगैस। तो आपसे पूछा जाएगा बायोगैस क्या है, तो बेटा मीथेन हमारे पास होती है फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के गोबर से, डंक मतलब बेटा गोबर से मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, और मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। सबसे सिंपल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक गैस है बेटा मीथेन। तो आइए अब हम बेटा इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं, खुद ही पढ़ो और खुद ही नोट्स बनाओ, तभी बेटा अच्छे सिलेक्शन होगा। दूसरे का नोट्स उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा बेटा जितना अपना हुआ बनाया हुआ नोट्स समझ में आता है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ NCERT को खूब पढ़िए और जो है अपने से नोट्स बनाइए। देखिए हम बोले हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, डोमेन आर्किया क्या है ना, तो बेटा जानते हैं कि दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल होते हैं ना, सिंस दे, क्यों, क्योंकि दे लिव इन सम क्या होता है, मोस्ट हार्श हैबिटेट में। हार्श हैबिटेट कौन कौन से हैं बेटा, जैसे ये कहाँ पे होगा, साल्टी एरियाज में, एक्सट्रीम साल्टी एरिया तो इसे हेलोफिल्स कहेंगे, हॉट स्प्रिंग में रह सकता है, गर्म जल के झरनों तो इसे थर्मोस्टोफिल्स कहते हैं, मार्सी एरियाज हमारे पास होंगे तो मेथेनोजेंस इसे कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ पूरा आपको याद रखना है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग क्या, डिफरेंट सेल वॉल क्या है, स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो आपसे बेटा क्वेश्चन बन जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, सर्वाइवल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इन क्या है, हार्श हैबिटेट या एक्सट्रीम हैबिटेट। तो हम आंसर क्या होगा बेटा, सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्या होगा बेटा, सेल वॉल स्ट्रक्चर। फिर आते हैं कि मेथेनोजेंस क्या करते हैं बेटा, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। मेथेनोजेंस बेटा मार्सी एरिया में तो पाए ही जाते हैं, साथ साथ प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवरों में भी पाए जाते हैं। तो मेथेनोजेंस ये भी याद रखिएगा, प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काऊ के बफेलो में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन बोले तो बायोगैस ना, फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। अब बउआ इसी को हम लोग बनाएंगे नोट्स, और आइए देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने का मतलब अच्छे से थोड़ा सा आपको समझाते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो है हमारे पास आर्की बेटा क्या है, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और क्या होते हैं बेटा, 3 टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। देखिएगा तो हमारे पास पहला क्या होगा, बोले हैं पहला हमारे पास होगा बेटा जो इसे हम कहते हैं हेलोफिल्स, क्या होते हैं, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब जो किस में रहेंगे बेटा, साल्टी एरिया में, किस में रहेंगे महाराज, ये साल्टी एरिया में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास क्या होंगे, ये
दूसरे क्या होते हैं बेटा, जिन्हें बोले हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या होते हैं? थर्मो मतलब गर्म ना, इसीलिए थर्मो एसिडोफिल्स। आप याद रखिएगा थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स बेटा एक आर्की बैक्टीरिया है ना, जो कि कहाँ पे रहता है बेटा, हॉट स्प्रिंग। कहाँ पे रहेंगे महाराज? हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब गर्म जल के झरनों में जो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। तीसरे प्रकार के आर्की बैक्टीरिया में महाराज हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होते हैं बेटा, मेथेनोजेंस होते हैं। मेथेनोजेंस, तो मेथेनोजेंस का मतलब जो बेटा हमारे पास मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो मेथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं ये याद रखिएगा। इसमें कई चीज़ याद रखनी है कि जैसे मेथेनोजेंस बेटा पहले कहाँ पे पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में। क्या होता है? मार्सी एरियाज में। मार्सी एरिया के बाद ये कहाँ पे पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट का मतलब जो जुगाली करते हैं बेटा, जो पगुराते रहते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं ना। और मेथेनोजेंस करते क्या है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। याद रखिएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो ये हमारे पास हो गया। तो आर्की बैक्टीरिया बेटा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हेलोफिल्स ना, थर्मो एसिडोफिल्स बेटा का नाम है थर्मो एसिडोफिल्स, और क्या है, मेथेनोजेंस मतलब मेथेन का प्रोडक्शन करने वाले। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो मेथेनोजेंस हैं, सॉरी आर्की बैक्टीरिया हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट रहते हैं, डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो डिफर हैं। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया याद रखिएगा। देखिए, चलिए बच्चों पॉइंट्स ज़रूर अपने से लिखिए, आप भी साथ में लिख सकते हैं। तो आर्की बेटा बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, देखो वहीं पे जो हमारे पास है डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। देना कैसे बात बेटा, अदर बैक्टीरिया से अलग होते हैं। क्यों होते हैं? इन हैविंग अ डिफरेंट, यहाँ पे लिख रहे हैं इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल क्या बेटा, स्ट्रक्चर। मतलब इनमें सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग प्रकार का पाया जाता है अन्य बैक्टीरिया की तुलना में। ये बेटा ये ठीक बाबू, ये हमारे पास हो गया। और यही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, सर्वाइविंग इन स्टीम कंडीशन। यही जो होता है डिफरेंट सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है ना, आर्की बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग, रहने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग ना बेटा इन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन। इन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए क्यों सुटेबल होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह लेते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्या है, सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ये बेटा पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। तो बच्चों हमने पढ़ लिया आर्की बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे तरीके से और उसको पूरा समझ भी लिए हैं। तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बेटा, और हमें क्या करना चाहिए कि वीडियो आपको और भी अच्छी लगे। तो बच्चों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को फटाफट लाइक करिए ना, और हमको जो है अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, मतलब जो होती है वास्तविक बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।